Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals. बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई नीट एस्पायरेंट हैं तो बच्चों आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को काफ़ी स्टूडेंट देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं और इस न्यूमेरिकल को एग्ज़ाम में स्किप कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, बट इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए और आपको सुपरपोजिशन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बच्चों, अगर आप लोग को अभी तक ये नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 15, 3 point charges plus Q each are kept at the vertices of an equilateral triangle of side small l. साइड स्मॉल l। तो बच्चों पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल्स हों और इसके तीनों वर्टिसेस पे बच्चों प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q। फिलहाल अभी हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक चार्ज है प्लस Q और यहाँ पे भी एक चार्ज है प्लस Q, और इसका बच्चों हम लोग क्या करते हैं, नेम रख लेते हैं पॉइंट A, हेयर पॉइंट B, हेयर पॉइंट C। क्योंकि इसका साइड की वैल्यू स्मॉल l है तो मीन्स AB, BC और AC तीनों की वैल्यू स्मॉल l है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट इट्स सेंट्रोइड so that the charges at vertices remains in equilibrium। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम एक इसके सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड आपको पता है क्या होता है सेंट्रोइड? तो आंसर है कि ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं, इसी मीडियंस के जो बाइसेक्टर पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसी को हम सेंट्रोइड कहते हैं और इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम यहाँ पे सेंट्रोइड पे एक चार्ज रखा हुआ है और उसका क्या मैग्नीट्यूड और साइन होगा जब उसको रखने से ये तीनों चार्जेस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, चार्जेस एट वर्टिसेस, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो लेट सपोज हमने कैपिटल Q चार्ज यहाँ पे रख दिया। हमने इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे कैपिटल Q चार्ज रख दिया और इस चार्ज से तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। मतलब इस चार्ज के रखने से या रखने के बाद इन तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई है। जब ये चार्ज नहीं रखा हुआ था तब ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं थे, मतलब इन तीनों चार्ज पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स की वैल्यू थी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि ऐसा हमने एक चार्ज रख दिया जिससे कि ये तीनों चार्जेस जो वर्टिसेस पे हैं वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो बताइए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा? बच्चों देखो, साइन पता करने के लिए तो हमें इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकली हम बता सकते हैं कि इसका साइन क्या होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, बड़ा ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर बच्चों ये चार्ज लेट सपोज इसको रखने के बाद ये चार्ज तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए मतलब कि तीनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, उस पर जब नेट फोर्स निकालोगे तो 0 आएगा। तो हम पहला चार्ज इसी को पकड़ते हैं जो कि A पर है। A पे पहला फोर्स तो यही लगाएगा। कैसा फोर्स लगेगा बच्चों? रिपल्सिव फोर्स, और इसकी डायरेक्शन होगी ये रहा उसका डायरेक्शन। ओके, ये डिस्टेंस L है। दूसरा फोर्स ये भी लगाएगा इस पे, सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये भी है, जितना चार्ज ये है उतना चार्ज ये भी है, तो ये भी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में। ओके, हमने कहा था ना इसको इरेज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा चार्ज स्मॉल q, ठीक है। आप यहीं पे कर लेते हैं स्मॉल q। ओके, और ये पॉइंट था कैपिटल A। ओके, तो इस स्मॉल q चार्ज पे अभी तक तो 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो ये लगा रहा है इस डायरेक्शन में, एक ये चार्ज लगा रहा है इस डायरेक्शन में, अभी ये चार्ज बाकी है। क्योंकि अगर आप इन दोनों का बच्चों नेट फोर्स निकालोगे तो आप पैरेललोग्राम थ्योरम लगाओगे,
वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और आपको याद होगा कि जब वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे तो इस पे जो बच्चों नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सॉरी, तो बच्चों जो नेट फोर्स होगा, क्योंकि अगर ये फोर्स लेट सपोज एफ है, ये भी फोर्स एफ है, तो ये जो नेट फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसकी वैल्यू वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मतलब अभी तक इन दोनों जो दो फोर्सेस लग रहे हैं इनका रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड है। अब अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो मतलब इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब कि जितना ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उतना ही ये फोर्स इसको नीचे की ओर लगाना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस चार्ज पर नीचे की ओर फोर्स लगे तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तभी इनके बीच अट्रैक्शन होगा, तभी ये कैपिटल क्यू चार्ज इस स्मॉल क्यू चार्ज को नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। अगर बच्चों ये भी पॉजिटिव होता तो ये भी इसको रिपेल करता ऊपर की ओर और नेट फोर्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में मिलता, कभी 0 होता ही नहीं और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ऐसा कौन सा चार्ज रख दें जिसका क्या मैग्नीट्यूड और साइन हो जिससे कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमने सिर्फ इसी चार्ज को भी लिया है, तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इस पे नेट फोर्स 0 होगा। हमने दो फोर्सेस तो देख लिए, एक इधर है एक इधर है, दोनों का नेट ऊपर की ओर आ रहा है। तीसरा फोर्स ऑफ कोर्स नीचे की ओर होना चाहिए, ये वाला, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये इसको अगर उतना ही फोर्स लगा के वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करे तब हो सकता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाए और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। अब अगर क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में होना है तो मतलब इसको नेगेटिव होना पड़ेगा बच्चों। ये नेगेटिव चार्ज होगा तभी इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे की ओर, वरना तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो अट्रैक्शन नीचे की ओर नहीं होगा, रिपल्सन होगा ऊपर की ओर, तो फिर ये इस पर नेट फोर्स 0 होगा नहीं, फिर इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। द साइन ऑफ चार्ज कैपिटल Q placed at centroid should be negative। पहला क्वेश्चन तो हमारा आंसर मिल गया कि बच्चों इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा, वरना तो वो इक्विलिब्रियम में आने वाला है नहीं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी क्या कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी बताओ आप। मतलब सिर्फ साइन बता के आपका जान नहीं छूटने वाला है, आपको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है कि क्या मैग्नीट्यूड है इसका। हाँ, तो आपको फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर इस कैपिटल क्यू चार्ज के रखने से इस पे नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, मतलब तीनों फोर्सेस के सम 0 आ जा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि ये जितना फोर्स होगा उतना ये भी फोर्स होगा, यानी कि वर्टिकल अपवर्ड फोर्स और वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसी के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसके मैग्नीट्यूड को निकाल लेंगे। बट उसके पहले आपको डिस्टेंसेस पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। बच्चों बिना डिस्टेंस के तो आप कर नहीं पाओगे। हालांकि ये डिस्टेंस हमें पता है, ये कौन सा डिस्टेंस है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हम स्मॉल एल कह सकते हैं। ये डिस्टेंस भी पता है इन दोनों चार्ज का, स्मॉल एल। बट ये डिस्टेंस नहीं पता है बच्चों, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस नहीं पता है। तो अगर आपको भी नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जब प्रॉपर्टी आप कभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि इस बेस से सेंट्रॉयड का क्या डिस्टेंस होता है और ये वर्टिसेस से सेंट्रॉयड का क्या डिस्टेंस होता है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको यहाँ पे एक बार सॉल्व करके आपको दिखा भी देते हैं कि क्या होने वाला है, और इसी न्यूमेरिकल में आप याद भी कर लेना। फटाफट 1 मिनट के लिए आप बस देख लो कि अगर बच्चों ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये लेट्स सपोज साइड L है, तो ये आधा साइड होगा बच्चों L/2, देखो ध्यान से। और इसको हम बोलते हैं हाइट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, हाइट। ओके, तो ये अगर L/2 है, ये आपका H है और ये भी आपका L/2, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और आपको पता है कि H की वैल्यू कितनी होने वाली है। अगर हमें H निकालना होगा तो आपको पता है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, चलिए ये आपका L होगा, तो L²
इज इक्वल टू L/2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ से आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 यानी 3L² बाई 4। दिस इम्प्लाइज दैट एच की वैल्यू आ जाएगा √3L/4। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही याद रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड L है तो उसका जो एल्टीट्यूड होगा यानी जो हाइट होगा वो √3L/2 होगा बच्चों, सॉरी क्योंकि 4 का √2 आ जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही याद रखना है कि अगर किसी गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड L है तो उसका हाइट कितना होगा √L/2। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, ये तो बच्चों अभी आप याद ही कर लेना, मैं टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। दूसरा याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, कि जो सेंट्रॉयड होता है वो बेस से ज़्यादा नज़दीक होता है और वर्टिसेस से दूर होता है। और आपको मैं बता दूं, अगर आप वर्टिसेस से आएंगे, अगर आप वर्टिसेस से, लेट्स सपोज यहाँ पे वो कैपिटल G है ना, तो अगर यहाँ बच्चों वर्टिसेस से आएंगे तो ये डिस्टेंस होगा 2h/3। याद रख लो बच्चों, एकदम याद रख लो वरना न्यूमेरिकल नहीं होगा। और अगर बेस से देखेंगे तो ये डिस्टेंस होगा h/3। और अगर बच्चों ये पूरा डिस्टेंस को ऐड कर देंगे 2h/3 प्लस h/3 तो 3h/3 विच इज h हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या हमने सिखाया कि अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड स्मॉल l है तो उसका हाइट कितना होगा √3L/2, और जो उसका सेंट्रॉयड होता है जहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है वो बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है, और जबकि वर्टिसेस से 2h/3 डिस्टेंस पे होता है, यानी बेस से नज़दीक होता है। ऑफ कोर्स नज़दीक ही होगा क्योंकि इधर मास ज़्यादा है, ऊपर मास जाते जाते कम हो जा रहा है। इतनी बातें आपको पता ही होनी चाहिए, एकदम क्लियर एंड ओके। तो अगर बच्चों ये बात पता है तो हमें डिस्टेंस के बारे में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आइए हम डिस्टेंस के बारे में पता कर लेते हैं फटाफट। तो ये डिस्टेंस जो होगा बच्चों, अभी हमने बताया कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है h/3, तो ये हो जाएगा 2h/3। ओके, ये वाला डिस्टेंस। और आपको h की वैल्यू भी हमने बताया, h की वैल्यू कितनी होती है √3L/2। ओके, अप्लाई कीजिए। सिंस, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैपिटल Q। ओके, सिंस द चार्ज एट कैपिटल A is in equilibrium, then अगर बच्चों ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा। ओके, देन नेट फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एट कैपिटल A शुड बी 0। ओके, थोड़ा बच्चों इस फोर्सेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये भी आपको समझना है। देखो, आपको पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों 60। अगर ये एंगल 60 होगा तो आधा एंगल कितना होगा 30, मीन्स ये एंगल भी कितना होगा 30 और ये एंगल भी क्या होगा बच्चों 30। अब हमें नेट फोर्स निकालना है, तो आपको पता है 30 और 30 कितना एंगल हो गया 60। ये 90 नहीं है, दिख रहा होगा 90, बट 90 नहीं है क्योंकि हमारे बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, बट ये एंगल 90 नहीं है, ये 60 है। और आपको पता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, नहीं पता है तो एक फॉर्मूला हमने क्लास 11th में ही डिस्कस किया हुआ है। R इक्वल टू, अगर आपको याद हो, √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो थीटा। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर F और दूसरा भी वेक्टर F, और उनके बीच का एंगल कितना है 60। तो यहाँ पे बच्चों आप 60 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये फोर्स के बारे में देख लेते हैं। F की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, F, इसको F प्राइम कर लें,
एफ प्राइम। तो एफ प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर जो कि एफ है, प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर जो कि ऑल्सो एफ ही है, टू F1 की वैल्यू भी f है, F2 की वैल्यू भी f है, और एंगल थीटा की वैल्यू हो गया बच्चों 60 डिग्री। और आपको बच्चों पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। जैसे ही बच्चों आप यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा f और f 2f। तो f प्राइम की वैल्यू क्या मिलने वाली है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और f और f स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा f स्क्वायर। क्योंकि बच्चों ये 2 कट जाएगा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, ये मिलेगा जिसकी वैल्यू आएगा √3f स्क्वायर। बच्चों जैसे ही रूट हटेगा तो √3f, f बाहर है रूट से, तो ये नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी f प्राइम किसके इक्वल होगा, √3, ओके एक सेकेंड, √3f। ओके, तो हमें नेट फोर्स भी पता चल गया। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आप लोग लिखना होगा तो बैक करके कर लीजिएगा। ओके, तो हमें बच्चों ओवरऑल नेट फोर्स पता चल गया, सॉरी एक अपवर्ड नेट अपवर्ड फोर्स पता चल गया। नेट अपवर्ड फोर्स है √3f, और नेट डाउनवर्ड फोर्स अभी हमको निकालना पड़ेगा। f क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिलहाल हमने कहा कि नेट फोर्स शुड बी 0, दैट इज ये जो बच्चों अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, लेट सपोज हमने इसका भी नाम रख देते हैं एफ डबल प्राइम। ये जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, जो कैपिटल क्यू इसको नीचे की ओर लगा रहा है, उसको एफ डबल प्राइम, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की ओर लग रहा था उसको हमने नाम रख दिया एफ प्राइम। और दोनों इक्वल ही होने चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा, तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। दैट इज एफ प्राइम इक्वल टू एफ डबल प्राइम। अच्छा, एफ प्राइम क्या है, अभी अभी हमने निकाला हुआ था कि एफ प्राइम किसके इक्वल होगा, √3f के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ प्राइम इक्वल टू √3f। और एफ डबल प्राइम क्या होगा, एफ डबल प्राइम मतलब बच्चों इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, जो कि हम कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, कितना होगा बच्चों 1/4 पाई। चलो अभी एफ डबल प्राइम ही रखते हैं, एफ डबल प्राइम। और एफ की वैल्यू आपको पता है क्या है, एफ किसको हमने एज्यूम किया था, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को। तो कूलम्स लॉ से बता दो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 मीन्स Q स्क्वायर, और डिस्टेंस बच्चों है L स्क्वायर। ओके, एफ डबल प्राइम क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। फिर फॉर्मूला लगाओ कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस ये हो जाएगा 2h/3, और इसकी वैल्यू भी हम यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। 2/3, h की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3L/2। तो बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 कट जाएगा तो आएगा L/√3, क्योंकि हम 3 को √3 इंटू √3 देख सकते हैं, एक √3 कैंसिल आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो क्या लेंगे L/√3 का स्क्वायर। और जैसे ही आपको कोई इक्वल दिख जाता है तो काटने में तो आपको बहुत मज़ा आता है, हाँ, हालांकि पता है काटने का काम लड़कियों का लड़कों का नहीं है, कोई और काट देता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, हाँ, तो ये तो कैंसिल हो गया। और वैल्यू देखते हैं बच्चों, √3 Q स्क्वायर। अच्छा, Q भी एक कैंसिल हो सकता है, तो एक Q कैंसिल कर लेते हैं, सॉरी एक Q कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों Q अपॉन में L स्क्वायर। और यहाँ पे बात करें तो कैपिटल Q, और बच्चों इसको करोगे तो L स्क्वायर और √3 का स्क्वायर बच्चों 3 होगा, जो कि डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में। L स्क्वायर से L स्क्वायर भी गए भाई साहब, है ना, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √3Q इक्वल टू 3 कैपिटल Q। ओके, तो कैपिटल Q की वैल्यू कितना हो जाएगा, जो कि हमको फाइंड आउट ही करना था, √3 स्मॉल q अपॉन में 3। और हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √3 इंटू में √3, और यहाँ पे है √3 इंटू में q, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q की वैल्यू हो गया Q/√3, जो कि हमारा फाइनल आंसर है।
तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, जितने हमने कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल में बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी न्यूमेरिकल में नहीं, बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाले हैं। और उस कॉन्सेप्ट को आपके अपने माइंड में होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका सेंट्रोइड कहाँ पे होता है। अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड L है तो उसकी हाइट कितनी होगी, विच इज √3L/2। अगर उसकी हाइट h है तो जो सेंट्रोइड होगा वो वर्टिसेस से कितना दूर होगा, विच इज 2h/3, और बेस से कितना होगा, विच इज h/3। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए ताकि आप फटाफट इसको सॉल्व कर पाएँ। ये कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि अगर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, इनके बीच का एंगल 60 है, तो ये तो याद ही कर लो। अगर ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, इनके बीच का एंगल 60 है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की ओर आएगा और जिसकी वैल्यू होगी √3F। मीन्स F और F अगर एंगल 60 है इनके बीच का तो रिजल्टेंट होगा √3F इस डायरेक्शन में। ओके, एक बात और याद कर लो कि अगर ये एंगल ये फोर्स F है और ये फोर्स F है, इनके बीच का एंगल 90 है, तो इसका रिजल्टेंट भी ऊपर की ओर आएगा और √2F होगा। याद कर लो, ये ट्रिक है, आप वेक्टर से भी करोगे तो भी आएगा। अगर ये फोर्स है F, ये फोर्स है F, इनके बीच एंगल 90 है तो इनका रिजल्टेंट आएगा वर्टिकली अपवर्ड, वो भी √2F। अगर एंगल 60 होगा तो इनका रिजल्टेंट आएगा ऊपर √3F। ये सब चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ही इजीली, बड़े फास्ट तरीके से कर पाएंगे विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल ही है स्कॉलर सर्कल। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।